कैसी दिल लगी है तू, कैसी बेबस। अगर तुमने मुझे घर छोड़ा तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर हम जिंदगी भर एक दूसरे को जॉब करते रहे। उसे पछतावा है कि ना, बहुत हो गया यार। अब बस रहने दो, छोड़ दो ये सब। छोड़ा तो था यार, मैं तुम्हारे लिए केक लाया, तुमने केक भी दे दिया। तुम्हारा बर्थडे है यार। मेरा बर्थडे नहीं था, ग्रेजुएशन डिनर था। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्या बर्दाश्त हो रहा है? Get out of my room! प्लीज मेरी बात सुनो। मैं गलत था मगर तुम कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ का क्या मतलब है? मतलब कुछ नहीं। महवेश, आप आयरा बीबी और मेरे लिए ना जरा कॉफी बनवा के भेजें। क्या हुआ आयरा? आयरा, आयरा। कैसी हैसियत है ये, कैसी बेबसी है। एक शख्स अपनी बीवी के साथ हुए धोखे पर किस हद तक टूट सकता है, और क्या सच में टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ने की कोशिश इंसानियत कहलाती है? दोस्तों, आज की ये कहानी हमें ले जाती है रिश्तों की उन उलझी हुई गलियों में जहां प्यार, नफरत, धोखा और माफी सब एक साथ खड़े हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही दर्दनाक मंजर से। एक व्यक्ति जिसने किसी से बेइंतहा प्यार किया, उसे सबके सामने बेइज्जत होते देखा, फिर उससे शादी तोड़ दी गई और अफसोस उसी व्यक्ति ने किसी और से शादी भी कर ली। ये वो दर्द है जो किसी भी इंसान को अंदर तक हिला सकता है। वो पूछता है, ये भला कोई इंसानियत है? उसने मेरे साथ जो किया उसके बाद तो हम मेरे सामने खड़े होने के भी लायक नहीं। फिर शुरू होती है एक अजीब सी कश्मकश। ओम 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 ओम। ये सिर्फ एक आवाज नहीं बल्कि इस शख्स के अंदर चल रहे सवालों का तूफान है। वो सोचता है, कैसे हल होगा ये मसला? अगर मैंने तुम्हें छोड़ा तो मैं घर कैसे जाऊंगा? नहीं, सवाल ये नहीं है, सवाल है तुम घर कैसे जाओगे, और अगर मैंने तुम्हें छोड़ा तो वापस कैसे आऊंगा? यहाँ एक बारीक बात छिपी है। अगर वो छोड़ता है तो उसे वापस आने का रास्ता खोजना होगा, लेकिन अगर सामने वाला उसे छोड़ता है तो उसे वापस आने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अब मजबूरन तुम्हें तो छोड़ने आना पड़ेगा ना। ये सिर्फ वाक्य नहीं बल्कि एक गहरी समझ है कि रिश्तों में ताकत किसके हाथ में है। पर क्या ये सिलसिला चलता रहेगा? अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर हम जिंदगी भर एक दूसरे को जॉब करते रहेंगे। एक तरफ जहां रिश्तों में घुटन है, वहीं दूसरी तरफ उम्मीद की किरण। तुम्हें इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं वापसी में कैब कर लूंगा। ये दोस्ती का वो रंग है जो हर किसी की जिंदगी में नहीं मिलता। अरे नहीं यार, भाई हो तुम मेरे, मैं जाऊंगा, तुम्हें जॉब कर लूं। ये वो भावुक पल है जहां दोस्ती भाईचारे पर भारी पड़ती है। फिर आता है वो जीनियस आइडिया जो शायद किसी और के दिमाग में ना आए। सोचता हूं कुछ आइडिया, मेरे पास तो ड्राइवर है, जेल ड्रॉप यू है, वाओ आई एम जीनियस। ये वो क्षण है जहां मुश्किलों को भी हल्के फुल्के अंदाज में लिया जाता है। लेकिन असली बात तो तब सामने आती है जब वो कहता है, यार एक बात बोलूं, इफ यू डोंट माइंड, और अगर तुम समझ सको तो। अरे मुझे ऐसी ही बात समझ आती है यार। ये वो बात है जो सीधे दिल पर लगती है। तुम्हें पता है, मैंने जिंदगी में जितनी भी गलतियां की हैं वो सारी मैंने सोबर होके की हैं। ये एक चौंकाने वाला खुलासा है कि नशे की हालत में नहीं बल्कि होश में की गई गलतियां सबसे ज्यादा तकलीफदेह होती हैं। कितनी बार मैंने लोगों को कॉल करके बोला है, भाई माफ कर दो, सोबर था, गलती हो गई मुझसे। और फिर अपनी शादी की मिसाल और मेरी शादी की मिसाल ले लो। सोबर था, शादी कर ली, फंस गया। सामने वाले का गुस्सा फूट पड़ता है, सामने बाहर आऊं, कितनी बेइज्जती हुई है यार। लेकिन फिर एक आवाज आती है, देखो आयरा एक अच्छी लड़की है और इस वक्त वो तकलीफ में है और तुम्हारी वजह से तकलीफ में है। ये वो मोड़ है जहां गलती स्वीकारने की बात आती है। देखो तुम्हारे साथ जो हुआ वो गलत था और इसका उसे पछतावा है, लेकिन अब बहुत हो गया यार, अब बस रहने दो, छोड़ दो ये सब। पर क्या छोड़ना इतना आसान है? छोड़ा तो था यार, पर ये सब मैं खुद से छूट गया हूं। ये वो दर्द है जब आप कोशिश करते हैं पर फिर भी खुद को रोक नहीं पाते। कितनी बार कोशिश की है खुद को वापस ले आऊं, और इस दर्द की जड़ क्या है? तुम्हें पता है प्रॉब्लम क्या है? क्या है? रिश्तों में अगर नमक थोड़ा ज्यादा डल जाए ना तो वो खारे हो जाते हैं, और ये रिश्ता खा रहा है, इसलिए निभा रहा हूं, और पता नहीं कब तक चलेगा ऐसे। ये वो कड़वी सच्चाई है जो रिश्तों में खटास ला देती है, लेकिन फिर भी उम्मीद बाकी है। कभी कभी लगता है शायद ऐसे ही बदली से चलता रहेगा, फिर भी कोशिश कर, हम कोशिश करना। और सामने वाला कहता है, मैं कह रहा हूं हाँ हाँ कोशिश करूंगा, मगर सेलिब्रेट करने के बाद। ये वो पल है जहां एक नई शुरुआत की उम्मीद जागती है। और फिर आता है वो सरप्राइज, यार तुमने टोपी फेंक दी, मैं तुम्हारे लिए केक लाया, तुमने केक भी दे दिया। और फिर गलती से पर्दा उठता है, तुम्हारा बर्थडे है,
मेरा बर्थडे नहीं था, ग्रेजुएशन डिनर था। हैप्पी ग्रेजुएशन। फिर अचानक एक सीन बदलता है। तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? बाहर निकलो, आई मुझे तुमसे बात करनी है। मुझसे सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्या बर्दाश्त नहीं हो रहा? गेट आउट ऑफ माई रूम। प्लीज मेरी बात सुनो। मैं गलत था, मगर मतलब कि मेरा तरीका गलत नहीं था। मगर तरीका गलत था मेरे। आई सेड गेट आउट ऑफ माई रूम। एक और चौंकाने वाला मोड़। प्लीज खुद को ऐसे ही सजा। हे कामयार, जो तुम सोच रहे हो ऐसा है नहीं। मैं सिर्फ आयरा से बात करने आया था। तुम सोच रहेगे कि तुम्हारे कमरे में अकेला तुम्हारी बीवी के साथ मैं क्या कर रहा हूं, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। कामयाबी है, इसमें आयरा का कोई कसूर नहीं है। मैं इससे मिलने आया था। देखो, मेरा यकीन करो, जैसा दिख रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है। नींद आ रही है मुझे। बात हो गई है तो जाओ यहां से। क्या बात करनी है? इससे मजीद नहीं। मुझे तुमसे बात नहीं करनी और मुझे कोई खास मूड नहीं। तुमसे बात करने देखो, कामयाब जैसा है तैसा तुम्हें नहीं। हाँ, सुन लिया है ना? अब चलो। मैं मुड़ू ना, शक्ल नहीं नजर आनी चाहिए अब। ओम ओम ओम। फिर एक फोन कॉल। हेलो, हो आए तुम? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ का क्या मतलब है? मतलब कुछ नहीं हुआ, क्यों कुछ होना था? तुम कामयाब के कमरे में थे जब वो आया, और आयरा भी वहीं थी। हाँ, तो उसने तुम दोनों को साथ देके कुछ रिएक्ट नहीं किया? नहीं किया? ऐसा कैसे हो सकता है? यू नो व्हाट, यू यूज्ड मी। गॉड, आई वॉज सो स्टूपिड। मैं तुम्हारी बातों में आ गया। मेड द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। अम्मी कल जा रही है, मैं भी उनके साथ जा रहा हूं। आई एम डन फार। तुम पागल इंसान हो यार। किस किस्म के आदमी हो? तुम्हें याद नहीं है आयरा और कामयार ने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम्हें बदला नहीं लेना, नहीं लेना, और कभी लेना भी नहीं था। मुझे सिर्फ आयरा में इंटरेस्ट था, और वो भी नहीं है। यार प्लीज लीव मी अलोन एंड डोंट एवर कॉल मी अगेन, एंड प्लीज लीव देम अलोन टू एंड लेट देम लीव देयर लाइफ। ओम ओम। एक और सीन जहां पुरानी यादें ताज़ा होती हैं। भाभी जी किधर रखूं? एक ब्लू बैग पड़ा होगा, ड्रेसिंग पे पड़ा होगा, वहां पे ठीक है। हरिदा जी, भाभी जी एक बात बताएं जी, वो जो पीछे गराज में गाड़ी खड़ी है वो कब आई थी? वो गाड़ी तो आपकी शादी वाले दिन आई थी, कि जब शादी नहीं हुई तो कुछ दिन वहीं खड़ी रही। फिर एक दिन कामयार साहब ने ड्राइवर को गुस्से में कहा कि ये गाड़ी मुझे यहां नजर नहीं आनी चाहिए। फिर वो जब से पीछे ही खड़ी है। भाभी जी, मैं जाऊं? चीकू को खाना देना है। आई एम सॉरी। क्या? मैंने कहा आई एम सॉरी। किस बात के लिए? कल तुम्हारी बहन के घर पे जो बातें मैंने की है वो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी। गलत बात थी। आई एम सॉरी। फिर एक मुलाकात जहां भरोसा और माफी की बात होती है। तुमसे एक बात पूछनी थी। पूछो। कल तुमने खाबर को कमरे में देखा, कोई सवाल नहीं पूछा, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी? कोई भी नॉर्मल इंसान होता वो कुछ तो पूछता। अब तुम्हारी जिंदगी में अब मेरी कोइंस नहीं है, इतनी भी नहीं है कि तुम मुझसे कोई सवाल पूछ सको। तुमने कहा ना, नॉर्मल इंसान ऐसे रिएक्ट नहीं करता। पता मैं किस एंगल से नॉर्मल लगता हूं? जो कुछ है उसका जवाब दो। बस इतना सा जवाब है। जो मेरे साथ हुआ तुम्हारे साथ नहीं करना चाहता। भरोसा है मुझे, और चाहे मेरे सामने कुछ भी लाया जाएगा मैं यकीन नहीं करूंगा। और तुम जानती हो सिर्फ यही चाहता था तुमसे। मैंने भरोसा कर लिया, तुमने नहीं किया। चलो सही, लेटर वाली सारी हो गई ना सेट। अब मुझे वो देना पॉलिटिक्स वाली। हाँ ये, अब ये मेवेश, ये वाली जो है ना, ये यहां लगाना इस वाले सेक्शन में सीधा करके। जो मेरे साथ हुआ तुम्हारे साथ नहीं करना चाहता। भरोसा है मुझे। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं है। मेवेश, आप आयरा बीबी और मेरे लिए ना जरा कॉफी बनवा के भेजें। तुम्हारे और कामयाब के बीच सब ठीक है? आंटी, अगर सब ठीक होता तो जिंदगी में और क्या ही चाहिए था। कुछ कहा है काम्या ने? आंटी, मुझे समझ नहीं आ रही उसकी। कभी ऐसे बिहेव करता है जैसे दुनिया में सबसे ज्यादा मुझसे नफरत करता हो, और फिर कभी कुछ ऐसा कर देता है जिससे लगता है कि उससे ज्यादा मुझे दुनिया में कोई नहीं समझता। लगता है जैसे दो काम आ रहे हैं, एक जो मुझे बहुत ज्यादा चाहता है और एक जो मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करता है। देखो एरा, एक माँ होने की हैसियत से मैं तुम्हें एक मशवरा देना चाहती हूँ। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि तुम मेरे बेटे के उसको ऐबों के साथ कबूल करो। उसमें है बुराइयां, और उसको सुधारने की जिम्मेदारी हरगिज तुम पर नहीं है। मेरा काम था जो मैं नहीं कर पाई, लेकिन बेटा बहुत अरसे बाद ये घर लगने लगा है। तुम प्लीज पूरी कोशिश करना कि इस रिश्ते को निभा सको। इंशाल्लाह तुम कामयाब होगी। चलो मेरी हेल्प कराओ जी। लाओ दो मुझे किताबें, पॉलिटिक्स पे हैं हम। जी लाओ। जी फरी बेबी जी, आपको कुछ चाहिए या कॉफी वगैरह? कितनी बार बोल चुकी हूं कुछ नहीं चाहिए। तुमने आंटी को बताया कि मैं आई नहीं हूं।
जी मैं उनको 2 बार कह चुकी हूं, उन्होंने कहा है वो आ रही है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ ना गए तुम। और फिर अचानक वो पल जब एक उम्मीद टूटती है। कब से वेट कर रही हूं तुम्हारा। क्यों? सोच रही थी ब्रेकफास्ट पे चले। बहुत भूख लग रही है, पर मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। क्यों? वैसे मैं अच्छे से जानता हूं कि खबर मेरे रूम में कैसे आया था। कोशिश करो मुझसे दूर रहो। तुम तो फिर हाथ तुम्हारे रूम में तुम्हारी बीवी के साथ क्या कर लिया तुमने? इसमें मर्द हो यार। गैरत नहीं है तुम में, बल्कि इनफैक्ट तुमसे ज्यादा गैरत तो आयरा में है। लोगों के सामने जलील जो कर दिया तुम्हें उसने, रेंशन का वेट कर रही हो। नहीं दूंगा। क्या करता? हाथ उठाता, थप्पड़ मारता, चिल्लाता, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा मैं। और इस सब में गैरत का कोई ताल्लुक नहीं है। एरा कुछ भी कर सकती है, लेकिन वो नहीं कर सकती जो तुम प्रूफ करना चाहती हो। सो कीप ट्राइंग। एक और शॉकिंग पल जब जिंदगी दांव पर लग जाती है। ओम सर, आर यू ओके? हेलो भाई, जरा 2 मिनट आइएगा। एक्सक्यूज मी भाई, जल्दी। हेलो, अस्सलामुअलैकुम बॉस। वालेकुम अस्सलाम। एक्चुअली मैं रास्ते में था, मुझे आपके फादर इन लॉ मिले। कैसी तबीयत है उनकी? माइनर सा हार्ट अटैक हुआ है, 2 आर्टरीज ब्लॉक है, एंजियोग्राफी होगी। अभी हम इनको रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। फिर वो यादें जो दिल को छू जाती हैं। मैं जब छोटी थी ना, तो हमारी दादी जो थी वो कोलू से तेल मंगवाया करती थी। ताज़ा निकला हुआ है, सरसों का और नारियल का। और फिर हम लोग जब शोर करते थे कि बदबू आती है, बदबू आती है, तो फिर क्या, चमेली का तेल उसमें मिलवाती थी। हेलो, क्या मैं आ रही हूं? मैं आ रही हूं, मैं आ रही हूं। बेटा खैरियत है? क्या हुआ? आयरा, आयरा, ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, सांस चेक कर रहा था आपकी। जिंदा है या अब? मुझे लगा शायद वाकई ऑफ हो गए। मैं यहां क्या कर रहा हूं और तुम यहां क्या कर रहे हो? अंकल, आप रोड पे बेहोश पड़े हुए थे। मेरे ऑफिस के लड़के ने आपको देखा, वो लेकर आया। शुक्र करें मेरी वजह से आपकी जान बच गई। तुम उसे मदद लेने से बेहतर यही होता मुझे वहीं छोड़ देते। अंकल प्लीज ये पुरानी फिल्मों के मेरो ड्रामेटिक बाफ वाली एक्टिंग मत करें। जिंदगी बचाई है मैंने आपकी, बर्बाद भी तुम ही ने की है। फिर भी बचाने का क्रेडिट ज्यादा मिलता है। दफा हो जाओ यहां से। अंकल मुझे भी कोई शौक नहीं है, कोई है नहीं, इसलिए यहां बैठा हूं। कोई आएगा चले जाऊंगा। मैंने कहा ना, दफा हो जाओ यार, बस करें अंकल। क्यों बोर कर रहा है और किस बात की अकड़ है आप में? ये तार खींची ना, अगर मैंने सच में ऑफ हो जाएंगे आप। तुम जाते हो या नर्स? अरे अरे अरे, काम डाउन, मैं जा रहा हूं, ईजी हो जाएगा। और फिर वो पल जब एक पिता अपने बेटे के लिए चिंतित है। पापा ठीक हूं, माइनर हार्ट अटैक हुआ है, लेकिन थैंक गॉड वो कामयारिया का बंदा आ गया था टाइम पे, तो उन्हें ले आया। अभी कहाँ है? अभी रूम में शिफ्ट कराया है। कल एंजियोप्लास्टी है, मैं मिलूं? हाँ, हम अभी होके आए हैं, तुम चली जाओ। वैसे डॉक्टर इतने लोगों को अलाउ नहीं कर रहा, लेकिन अम्मी है वहां, तुम जाओ। अच्छा नहीं, कैसे हो? ठीक हूं। पापा कैसे हैं? ठीक है, अभी आंख लगी है। नाराज जरा मुझसे? नहीं, कोई नाराज वराज नहीं है। पूछ रहे थे तुम्हारा, मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, तुम्हारी वजह से सब ठीक है। बहुत याद करते हैं तुम्हें, मेरा दिल रख लेने की कह रही हूं। नहीं, मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। बहुत ऐसी कोई बात नहीं मेरे बच्चे, ऐसी कोई बात नहीं। इंग्लिश। आई होप। ये लड़की यहां क्या कर रही है? आपसे कुछ पूछ रहा हूं। विनेश तो परेशान हो रही थी ना आपके लिए, आपकी तबीयत पूछने आई है। जब घर छोड़कर जा रही थी तब उसे इस बात का एहसास नहीं हुआ। इसे कह दो कि यहां से चली जाए। पापा, आई एम सॉरी, आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, मुझे बस यहां रहने दे। जब आप घर चले जाएंगे ठीक हो जाएंगे। मैं अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगी। कोई प्रॉमिस विनेश, मैंने तुमसे कहा है कि इसे कह दो यहां से चली जाए। अभी ये बात मैं रिपीट नहीं करूंगा। प्लीज बाबा, मुझे रहने दे। मैं विनेश ओम।